सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक जाने माने कंपनी के बारे में जिसका नाम है एल्काई अमाइंस केमिकल लिमिटेड। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ देखें तो ये 1979 पे इनकॉर्पोरेट हुआ था बाय मिस्टर योगेश कोठारी। एल्काई अमाइंस इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिपैथिक अमाइंस इन इंडिया। एलिपैथिक अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड डिराइव्ड फ्रॉम एमोनिया। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और देखें तो 100+ प्रोडक्ट्स है इनके पोर्टफोलियो में। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ग्लोबल इन DEHA, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ DMA HCl, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एसीटोनिटाइल विथ ए यूनिक प्रोसेस। इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट पुणे में है, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है गुजरात में एंड 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इन रायगढ़। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और देखें यानी इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो मार्केट कैपिटल है 22,503 करोड़, 52x हाई 4,493, 52x लो 893। इसका जो करंट प्राइस है वो 4,407 करोड़ है। यानी स्टॉक अपने लाइफ हाई में ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5 टाइम मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है इन द लास्ट 1 ईयर। सारे जो केमिकल स्टॉक है वो दीपक नाइट्राइट हो या फिर आरती इंडस्ट्री, सारे स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हमने इसलिए डिस्कस किया है कि रिजल्ट वाइज सबसे बढ़िया अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो है एल्काई अमाइंस का। इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें वो 55.8% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 44.6%, बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर मार्केट कैपिटलाइज वाइज कंपेयर करें इसके पीयर्स के साथ तो ये नंबर 4th पे आता है अकॉर्डिंग टू इस मार्केट कैप। दीपक नाइट्राइट का सिमिलर मार्केट कैप इसके पास है। सबसे बड़ा कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री, सेकंड आता है आरती इंडस्ट्री। मैंने ऑलरेडी आरती इंडस्ट्री दीपक नाइट्राइट के बारे में एक वीडियो बनाया है एंड टाटा केमिकल्स भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें सबसे बढ़िया है इस कंपनी का 55.80, सेकंड आता है दीपक नाइट्राइट 39.88। ना अगर कंपनी के रिजल्ट को देखें सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर तक अगर रिजल्ट देखें तो सेल्स 324 करोड़ से बढ़ के 382 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़, यानी यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा प्रोग्रेस हमको देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 93 करोड़ हुआ है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें तो 993 करोड़ से 1243 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो ये सबसे बढ़िया है। 2017 में कंपनी का जो सेल्स था वो 501 था। सो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कंपनी ने किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 257 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ हुआ है क्योंकि इनका जो एक्सपेंसेस है उतना नहीं बढ़ा जितना इसका सेल्स बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 260 करोड़ से बढ़ के 401 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 215 करोड़ से 295 करोड़, बेस्ट इन द लास्ट 5 ईयर। ये कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट किया करता था इन 2017 में, जो बढ़ के 295 को, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो स्टॉक का प्राइस अगर 1 साल में 5 गुना बढ़ता है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, PE वाइज अगर कंपनी के साथ अगर पीयर्स का कंपेयर करें तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो P 75.9 में थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन आरती इंडस्ट्री का भी 62.09 है। सबसे बढ़िया जो PE वाइज रेशियो वाइज कंपनी है दीपक नाइट्राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर किसी कंपनी का PE सबसे अच्छा है वो है एल्काई अमाइंस का अकॉर्डिंग टू इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ कंपाउंडिंग फैक्टर्स को देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 21%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 43%, स्टॉक का CAGR प्राइस ग्रोथ 5 ईयर्स में 99%, 10 ईयर्स में 73%। यानी कंपाउंडिंग अगर प्राइस को देखें तो 10 ईयर्स का जो CAGR प्राइस है वो 73% है। सो ये कितना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। जिन्होंने 5 साल पहले इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया हर साल उनको 99% का रिटर्न मिला है एंड आने वाले टाइम में भी शायद ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करे। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 33% एंड 5 ईयर्स में 35%। अगर स्टॉक का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखे 188 करोड़ से बढ़ के 364 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने शो किया। यानी कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया है उससे ज़्यादा उन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया है। यानी कंपनी इज कैपेबल टू कन्वर्ट इट्स प्रॉफिट इनटू एक्चुअल कैश। ना इसका अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स के पास 74.09% स्टेक है, जिसे हम अच्छा कहेंगे। आने वाले टाइम में अगर प्रोमोटर्स अपने स्टेक को सेल भी करते हैं तो इसमें भी स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। FII के पास 1.03%, DI के पास 1.11% एंड पब्लिक होल्डिंग है 23.77%। DI FI का ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक क्योंकि जिन कंपनी से प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल DI FI का फोकस उतना ज़्यादा नहीं होता। सो मेन जो इसका
पब्लिक होल्डिंग है वो 23.77, यानी स्टॉक के प्राइस में जो अप डाउन होगा वो बड़े इन्वेस्टर के थ्रू ही होगा। अगर बड़े इन्वेस्टर बड़ा स्टेक सेल करती है या बाई करते हैं तो स्टॉक में भी हम अच्छा खासा जंप या फिर गिरावट देखेंगे, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा सो हर गिरावट में ये स्टॉक इट्स अ बाइंग स्टॉक फॉर यू। ये था एल्का एमाइंस के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव में अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलेगा। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।